नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था के बारे में जिसके तहत आप कोर्ट की जटिल प्रक्रियाओं में बिना गए हुए भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही समझा है, हम बात कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में। एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था, विधिक व्यवस्था जिसके तहत आपको बिना किसी झंझट के, बिना बहुत सारे खर्च किए हुए बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। तो व्यूअर्स, चलिए जानते हैं कि आखिर ये व्यवस्था कैसे काम करती है। तो समझिए, लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के तहत आता है। इसमें जजेस, इसमें क्लाइंट्स, इसमें वकील साहब लोग कोर्ट रूम से बाहर निकलकर एक ऐसी प्रक्रिया में बैठते हैं जिसके तहत उनका माइंडसेट यह होता है कि किसी भी प्रकार से जितने भी मुकदमे उनके सामने रखे गए हैं उसको सॉल्व किया जाए बिना उन प्रोसीड्यूर्स के जिन प्रोसीड्यूर में जाकर सालों साल लग जाते हैं लोगों को केस सॉल्व करने में। इसी के तहत देश भर में शुरुआत की गई नेशनल लोक अदालत की। यह एक ऐसा दिन है जिस एक दिन में पूरे देश भर में लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका पूर्णतः मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि केसेस के नंबर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके और ऐसे केसेस जो केसेस ऑलरेडी क्वालिफाई करते हैं लोक अदालत में सेटल होने के लिए, उसमें क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली भी लोक अदालत में अप्रोच कर सकते हैं और इस दिन में उनके केस को चुना जाएगा ताकि वो सेटलमेंट की तरफ जा सके और उनको वो राहत दी जा सके। काम कैसे करता है ये लोक अदालत सिस्टम? लोक अदालत का प्रोसेस काफी सरल है और बहुत ही डायरेक्ट भी है। इसमें लोक अदालत में जजेज जो हैं वो पार्टीज को इनवाइट करते हैं और वो जजेज जो है वो मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं, दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं और अगर समझौता हुआ तो सिग्नेचर्स होते हैं और उसे बोलते हैं लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये तो जरूर समझ में आया होगा कि लोक अदालत आखिर इतना फायदेमंद है तो है कैसे। देखिए, लोक अदालत फायदेमंद है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। लोक अदालत फायदेमंद है क्योंकि ये एक टाइम सेविंग मशीनरी के तौर पे काम आता है। लोक अदालत इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये काफी सिंपल प्रोसेस है और लोक अदालत आपको आपके मामले में फाइनलिटी प्रदान करता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि लोक अदालत में किस तरह के केसेस को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें 4 किस्म के केसेस आते हैं: सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कंज्यूमर केसेस और फैमिली डिस्प्यूट। अब सिविल केसेस में थोड़ी बहुत कैटेगरी ये है कि अगर आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं या मनी रिलेटेड मैटर्स हैं या इवन कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स में मेंटेनेंस, डिवोर्स या रेस्टिट्यूशन, ये सारे मैटर्स आ जाते हैं। क्रिमिनल केसेस में वैसे केसेस जो कंपाउंडेबल हो या छोटे नेचर के हों। और अब आता है कंज्यूमर केसेस। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आने वाले जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस ही सॉल्व किए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, लोक अदालत एक ऐसा श्रेष्ठ मशीनरी है जिसके तहत आप अपने लंबे दौर से चलते आते हुए केसेस को भी सॉल्व करवा सकते हैं और अभी अभी हुए केसेस को भी आप तुरंत से तुरंत निपटारा करवा सकते हैं। और अगर आप लोक अदालत चुनते हैं तो ये हमेशा आपके फायदे में होती है। ये एक विन विन पोजीशन होता है। अगर आपको लोक अदालत में अप्लाई करना है तो आप अपने वकील साहब के द्वारा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और आपका अगर केसेस उस कैटेगरी में फॉल होता है तो उसको बिल्कुल लोक अदालत में लिया जाएगा और उस दिन उसकी सुनवाई या समझौता करने का प्रयास किया जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो में दी हुई ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है और काफी लोगों को बताने लायक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर हमारी रहेगी कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और व्यू करें। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बिल्कुल ही एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस टॉपिक की मदद से आपको कुछ और नई जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।